श्री गणेश पुराण में 5वां अध्याय तृतीय खंड। प्रथम अध्याय शौनक का पुण्यव्रत विषयक प्रश्न। शौनक बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, सुनते हैं कि एक बार भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को किसी संतानदाता व्रत का उपदेश दिया था। वह व्रत अमोघ होने के कारण कभी निष्फल नहीं जाता। उस व्रत का अनुष्ठान करके गिरिराज नंदिनी भी सफल मनोरथ हुई थी। हे प्रभु, आप उस उपाख्यान के भी पूर्ण जानकार हैं, अतः उसे मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सूत जी उस प्रश्न को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और कुछ देर मौन रह करके उन उमा का स्मरण करने लगे। तभी शौनक जी ने देखा कि उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु निकल रहे हैं। सूत जी ने अपने नेत्र पहुँचते हुए कहा, धन्य हो शौनक, जो बार बार भगवान के अद्भुत चरित्रों के प्रति जिज्ञासा करते हो। तुमने जो प्रश्न किया है उससे संबंधित गाथा एक बार भगवान श्री नारायण ने देव ऋषि नारद जी को सुनाई थी। जगत जननी पार्वती के अंक में उस व्रत के प्रभाव से साक्षात अव्यधव पर ब्रह्म ही व्यक्त हुए थे। प्राचीन काल की बात है, जब शैलपुत्री के साथ भगवान शंकर का विवाह हुए कुछ ही काल व्यतीत हुआ था। भगवान वृषध्वज उनके साथ निर्जन वन में निवास कर रहे थे तथा वहां उनका विहार दीर्घ काल तक चलता रहा था। तभी एक दिन शैल नंदिनी ने उनसे निवेदन किया, प्रभु, मुझे एक अत्यंत श्रेष्ठ पुत्र की कामना है, क्योंकि पुत्र के बिना घर तो सुना रहता ही है। कहते हैं कि पुत्रहीन गृहस्थ को परम पुरुषार्थ की भी प्राप्ति नहीं होती। शिवजी ने गिरिराज पुत्री का अभिप्राय समझ लिया और बोले, प्रिय, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति तो हमें सदैव रहती है, उससे वंचित तो हम कभी किसी भी स्थिति में नहीं हैं। फिर भी तुम्हें पुत्र की अभिलाषा है, उसकी प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें एक अमोघ उपाय बतलाऊंगा। देखो, एक ऐसा व्रत है जो सभी में श्रेष्ठ तथा अभीष्ट सिद्धि का बीज रूप है। उसके द्वारा परम बल और हर्ष की प्राप्ति होती है। यदि तुम उस व्रत को करो तो अवश्य अभीष्ट पूर्ति होगी। उस परम शुभदायक व्रत को पुण्यक व्रत कहते हैं। इसका अनुष्ठान 1 वर्ष में पूर्ण होता है। पार्वती जी उस व्रत के विषय में सुनकर के बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने देवादिदेव शिव जी से पूछा, नाथ, ये व्रत पहले भी किसी ने किया है? यदि किया हो तो उसका उपाख्यान मुझे सुनाने की कृपा कीजिए, जिससे मुझे व्रत की विधि का भी ज्ञान हो जाए और अनुमान लगा सकूं कि मैं उसे कर सकूंगी या नहीं। शिवजी बोले, देवी, ये व्रत कुछ कठिन नहीं है। पूर्व काल में इसे मनोपत्नी शत्रुपा ने किया था। वह अधिक आयु होने पर भी संतान न होने के कारण बहुत दुखी थी। अब उसे कोई भी उपाय दिखाई न दिया तो वह पति की अनुमति से लोक पितामह के पास ब्रह्मलोक में जा पहुंची और वहां उनके चरणों में प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, आप समस्त संसार के कर्ता तथा विजय के कारणों के भी कारण हैं। आपकी इच्छा के बिना स्वर्ग उत्पत्ति नहीं हो सकती। हे दयालु, मेरी इतनी आयु हो गई किंतु पुत्र नहीं हुआ और पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन सर्था नीरस एवं व्यर्थ ही रहता है। विद्वानों का कहना है कि पुत्रहीन दंपति का जन्म एक वैभव किसी भी काम का नहीं होता। यद्यपि जप तप दान धर्म का पुण्य जन्मांतर में श्रेष्ठ फल देने वाला कहा है, किंतु इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख, प्रसन्नता और मोक्ष का प्राप्ति का साधन पुत्र ही है। हे लोक पिता में पुत्र के द्वारा पुत्र नामक नरक से रक्षा होती है, इसलिए वह परलोक में भी आनंद का होने वाला कहा है। हे देव, कृपया मुझे ये बताने का कष्ट करें कि मुझ जैसी पुत्रहीन स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति किस उपाय से होती है।
हे दीन बंधु, मैं पुत्र के अभाव में अत्यंत दुखी हूँ, अतः कोई अमोघ उपाय बता करके मेरा अभीष्ट सिद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी मौन रहते हुए उनकी बात सुन रहे थे। उसने समझा कि पिता में कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो निराश होती हुई बोली, प्रभु यदि कोई उपाय नहीं हुआ तो मैं पति देव के साथ वन में जाना ही उचित समझूंगी। उस स्थिति में हमारे लिए पृथ्वी के राज्य, वैभव, सुयश आदि की कुछ भी उपयोगिता नहीं रहेगी। इसलिए उस सब को चाहे आप स्वयं संभालें अथवा किसी अन्य को दे दें। ये कहकर के शत्रुपा अत्यंत दुख आवेग के कारण चतुरानन के समक्ष फूट फूट कर रोने लगी। ये देख करके दया में पितामह ने शत्रुपा को आश्वासन देते हुए कहा, देवी रो मत, शांत होकर के मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सभी कामनाओं की सिद्धि करने वाला है। उसके द्वारा धन, संतान, सत्कीर्ति, स्त्री को पति और पुरुष को पत्नी की प्राप्ति होती है। उसका अनुष्ठान करने पर निश्चय ही भगवान श्री हरि के समान पराक्रमी, ऐश्वर्य संपन्न एवं महाशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। शत्रुपा ने पूछा, पितामह इस व्रत का नाम क्या है तथा कब से आरंभ करना चाहिए? इसके अनुष्ठान में किस देवता की उपासना की जाती है? सो सब मुझसे कहने की कृपा करें। चतुर्मुख ने बताया, इस व्रत को पुण्यक कहते हैं। इसका अनुष्ठान माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से आरंभ करना चाहिए। इसमें समस्त भोग और मोक्ष के देने वाले पर ब्रह्म श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। व्रत आरंभ के प्रथम दिन उपवास करना चाहिए तथा दूसरे दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध स्वच्छ जल में स्नान करें। तदनंतर आचमन आदि करके भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें। इसके पश्चात नित्य कर्म करें और फिर पुरोहित का वरण करके षष्ठी वाचन, कलश स्थापन एवं व्रत का संकल्प करें। फिर अग्र पूजा के अधिकारी गणेश्वर का पूजन कर गोलोक धाम निवासी भगवान श्री कृष्ण का षोडशोपचार पूजन कर इस महान व्रत का अनुष्ठान आरंभ करें। तदुपरांत सौंदर्य, नेत्र ज्योति, पति सौभाग्य आदि की अक्षुण्णता के लिए विभिन्न वस्तुओं के समर्पण का निर्देश करते हुए पुत्र प्राप्ति के लिए समर्पण का इस प्रकार उपदेश किया। देवी, पुत्र की कामना से किए जाने वाला अनुष्ठान में कुष्मांड, नारियल, जंभीर और श्रीफल का समर्पण किया जाता है। अनुष्ठान काल में प्रभु की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के संगीत वाद्य आदि के साथ भगवान श्री हरि का गुण कीर्तन करना चाहिए। उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सुगंधित पुष्पों की 1,00,000 मालाएं अर्पण करें। उसके पुष्प सुंदर, स्वच्छ एवं बिना टूटे हुए हों। प्रभु को भोग रूप में अनेक प्रकार के मधुर एवं सुस्वादु व्यंजन समर्पित करने चाहिए। भगवान जी की परम प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तुलसी दल युक्त शुभ गंध से समन्वित पुष्प भेंट करें। यदि जन्म जन्मांतर में धन धान्य की समृद्धि की कामना हो तो नित्य प्रति 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को तृप्ति कर भोजन करावें और दक्षिणा दें। नित्य प्रति पूजा काल में प्रभु विग्रह के चरण कमलों से सुगंधित पुष्पों की 100 अंजलियां समर्पण करके प्रणाम करना चाहिए। व्रत आरंभ से 6 मास तक अंगहीन धान, मूंग, मटर, जौ, तिल, साठी, चावल, तिन्नी, दूध, घृत, शर्करा, घी में पकाया हुआ अन्न, लौंग, पीपल, जीरा, सैंधव, समुद्र लवण, मूली, बथुआ, इमली, आम, संतरा, कटहल, केला, हरड़, आंवला इत्यादि हविष्यन का सेवन करें। फिर 5 मास तक मधुर फलों का आहार और 1 पक्ष तक हविष्य का आहार करें।
शेष 15 दिन तक निराहार रहें, केवल जल का ही सेवन करें। रात्रि में भी कुश के आसन पर जागरण करें तो अधिक फल होगा। व्रती को संयम से रहते हुए केवल श्री हरि में ही ध्यान लगाए रखना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पर उसका उद्यापन करें। उसमें 308 डलियों में उत्तम उपहार रख करके उन सब को सुंदर वस्त्रों से ढककर दान करें। भोजन के पदार्थ और यज्ञोपवीत भी दें तथा 1308 ब्राह्मणों को भोजन करावें और घृत की इतनी ही आहुतियों से हवन करें। कार्य की संपन्नता होने पर दक्षिणा में 1308 सोने की मुद्राएं तथा अन्य प्रकार की भी दक्षिणा देनी चाहिए। लोक पिता में से पुण्यक व्रत और उनकी विधि सुनकर के शत्रुपा बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें प्रणाम करके अपने स्थान पर लौटाई। उसने उस परम शुभदायक पुण्यक व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। उसी व्रत के प्रभाव से उसे प्रिय व्रत और उत्तान पाद नामक 2 सुंदर यशस्वी और अत्यंत पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हुई। इससे राजा मनु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके दोनों बालक आनंद से परिपूर्ण हो गए। शिवजी बोले, हे शिवे, महाभागा देव आहुति ने भी इस अत्यंत शुभ पुण्य फलदायक पुण्यक व्रत का अनुष्ठान किया था। उसके फलस्वरूप उन्हें भगवान श्री हरि के अंश अवतार एवं सिद्धों में श्रेष्ठ कपिल देव की पुत्र रूप से प्राप्ति हुई थी। उन्हीं कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र की रचना करके अज्ञान अंधकार में पड़े हुए प्राणियों को ज्ञान का प्रकाश कराया था। हे पार्वती, इसी महापुण्यक व्रत को परम सती अरुंधति ने भी अत्यंत उल्लासपूर्वक एवं विधि सहित करते हुए भक्ति मुक्तिदायक भगवान श्री हरि की उपासना की थी, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र रूप में शक्ति की प्राप्ति हुई थी। देवमाता अदिति ने भी परम भक्ति भाव पूर्वक इसी पुण्यक नामक महा अनुष्ठान का आश्रय लिया था। उनकी आराधना से प्रसन्न हुए भगवान श्री हरि ने उनके अंक में साक्षात पुत्र रूप से भगवान वामन देव का अवतार धारण किया था, जिन्होंने अपने 3 पदों में 3 लोकों को नाप लिया था। इंद्राणी शची ने भी इसी पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करके जयंत नामक पुत्र प्राप्त किया था। मनुपुत्र राजा उत्तानपाद की पत्नी ने भी पुण्यक व्रत द्वारा श्री कृष्ण की आराधना करके परम भगवत भक्त ध्रुव को उत्पन्न किया था। हे पार्वती, धनेश्वर कुबेर की पत्नी ने नल कुबर को जन्म दिया था, उसमें भी इसी व्रत का प्रभाव था। सूर्य पत्नी ने मन को तथा महिषी अत्रि की पत्नी ने चंद्रमा को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। हे शुभे, महिषी अंगरा को परम विद्वान एवं महिमा में देवगुरु बृहस्पति की पुत्र रूप में प्राप्ति भी इसी व्रत के प्रभाव से हुई थी। शैलनंदिनी भृगुपत्नी को भगवान नारायण के अंश भूत परम तेजस्वी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जो प्राप्ति हुई थी, उसमें भी इसी पुण्यक व्रत का प्रभाव निहित था। राज राजेंद्रों की महारानियां और देव पत्नियों को यह व्रत अत्यंत आनंद देने वाला एवं सुख साध्य है। अन्य साध्वी स्त्रियों के लिए भी प्राणों से अधिक प्रिय, सौभाग्यवर्धक एवं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे शिवे, इस व्रत का अनंत फल है। अब तक जो बताया जा चुका है उससे असंख्य गुना शुभ प्रदान करने वाला है। इसके द्वारा समस्त अभिष्टों की सिद्धि होती है। इसका अनुष्ठान करने वाले के सभी विघ्नों का इसके प्रभाव से निवारण हो जाता है। त्रिभुवन विख्यात पुत्र एवं सतत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। असुंदर स्त्री पुरुष इसके द्वारा सौंदर्य प्राप्त कर सकते हैं। धनहीनों को धन, भूमिहीनों को भूमि तथा पशु वाहन आदि से
वंचितों को इच्छित पशु एवं वाहन आदि प्राप्त होते हैं। वस्तुतः ये महान व्रत अनुष्ठान प्रत्येक जन्म में अभीष्ट सिद्धियों की उपलब्धि कराने वाला एवं सभी व्रतों का बीज रूप है। भगवान शशि शेखर द्वारा पुण्यक व्रत की विधि और महात्म्य सुनकर के देवी पार्वती के मन में उसके अनुष्ठान करने की इच्छा हुई और उन्होंने देव आदि से निवेदन किया, प्रभु मैं इस व्रत को करना चाहती हूँ, किंतु इसकी व्यवस्था किस प्रकार हो। शिव जी ने कहा, शिवे, इस व्रत के साधन भूत पुष्प और फल लाने के लिए मैं 100 ब्राह्मणों को तथा अन्य सामग्री लाने के लिए 100 भृत्यों और आवश्यक संख्या में अन्य दास दासियों को नियुक्त किए देता हूँ। पुरोहित पद पर नियुक्ति हेतु सभी व्रत विधियों के जानने वाले वेद वेदांगों के परम विद्वान सर्वज्ञ परम ज्ञानी एवं हरि भक्त सनत कुमार को बुला दूंगा। इस प्रकार तुम इस परम श्रेष्ठ व्रत का भक्ति श्रद्धा एवं विधि सहित पालन करो। इसका अनुष्ठान करने से तुम्हें परम दुर्लभ पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। श्री गणेश महापुराण में 2रा अध्याय गिरिजा द्वारा पुण्यक व्रत का आरंभ। भगवान शंकर की आज्ञा सुनकर के गिरिराज नंदिनी अत्यंत आनंद से भर गई और पुण्यक व्रत का अनुष्ठान आरंभ करने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने लगी। तभी भगवान आशुदेश की आज्ञा से अनेकानेक ब्राह्मण भृत्य एवं गण वहां आ उपस्थित हुए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आने पर उन्होंने शुभ मुहूर्त में व्रत का आरंभ किया। उसी अवसर पर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार सपत्नीक चतुरानन एवं पार्थिपति भगवान शंकर भी वहां आ गए। भगवान विष्णु भी अपनी प्रीतमा लक्ष्मी जी के सहित वहां पधारे। साथ में उनके पार्षदगण भी थे। तदंतर सनंत नंदन सनातन कपिलदेव धर्मपुत्र नर नारायण तथा समस्त प्रसिद्ध एवं दिव्य ऋषि मुनि भी वहां समुपस्थित हो गए। समस्त प्रमुख देवता यक्ष नाग किन्नर आदि तथा सभी दिक्पाल एवं पर्वतराज हिमालय भी अपनी पत्नी पुत्र आदि के साथ वहां आ गए। उनके साथ धरती में उत्पन्न होने वाले रत्न मणि आदि अनेकों दुर्लभ पदार्थ थे। 1 लाख गज रत्न, 3 लाख वरद रत्न, 10 लाख गौ रत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 4 लाख मोतियां, 1 हाथ कौस्तुभ मणियां और अत्यंत स्वादिष्ट मिष्टानों एवं पकवानों के 1 लाख भाग भी उनमें सम्मिलित थे। साथ ही अन्य व्रत उपयोगी वस्तुएं भी वे शैलराज ले आए थे। मनु मुनि ब्राह्मण विद्याधर आदि के भी अनेक समुदाय उस व्रत आयोजन के आरंभ में ही वहां आकर के ठहर गए। सन्यासी भिक्षुक एवं वंदी गणों की संख्या भी कम नहीं थी। संसार में विद्यमान प्रमुख योनियों के करोड़ों प्राणी उस उत्सव को देखने के लिए वहां आ उपस्थित हुए। कैलाश पर्वत की उस समय की शोभा देखने योग्य थी। राजमार्ग को झाड़ बुहार कर स्वच्छ किया गया था और उस पर चंदन मिश्रित द्रव्य का छिड़काव किया गया था। भगवान शंकर का भवन पद्मराग मणियों द्वारा बना था, जिसमें सर्वत्र वंदनवारें बंधी थी और वह अनेक प्रकार से सजाया गया था। उसमें धान्य, लाजा, फल, दूर्वा, पुष्प एवं कदली वृक्ष को अद्भुत चित्रकारी की गई थी। उस विचित्र शोभा को देखकर के सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे। सर्वत्र प्रसन्नता का वातावरण व्याप्त था। जन जन में आनंद और उल्लास भरा था।
लगता था जैसे परम आनंद मूर्तिमान होकर के साक्षात नृत्य कर रहा है। भगवान शंकर स्वयं भी समागत व्यक्तियों के अभिनंदन और सम्मार्जन कर रहे थे। जो जिस योग्य था उसके लिए उसी के अनुरूप निवास और परिचर्या आदि की व्यवस्था की गई। भोजन आदि का प्रबंध भी सर्वोत्तम था। शिवजी के समस्त गण उस उत्सव को अत्यंत शोभनीय बनाने में तत्पर थे। सृष्टि स्थित संहारकारिणी जगदम्बा पार्वती जी के व्रत अनुष्ठान में दीक्षित होने के अवसर पर देवराज इंद्र, दान अध्यक्ष धनेश्वर कुबेर, धन अध्यक्ष तथा भगवान भास्कर कार्य अध्यक्ष के पद पर विद्यमान हुए। वरुण देव को भोजन अध्यक्ष बनाया गया, जिनका कार्य पाकशाला और भोजनशाला दोनों पर निगरानी रखना था। सामग्री भंडार में गेहूं, चावल, दाल, जौ, तिल आदि अनेक समा नहीं रहे थे। बाहर अनेक स्थानों पर उनके ढेर लग गए तथा दूध, दही, घृत, तेल आदि की तो मानो नदियां ही प्रवाहित होने लगी। गुड़, शर्करा आदि के पर्वत तुल्य अनहित ढेर लगे थे। रजत और स्वर्ण से धरती लिप गई, जिस पर मणि, रत्न आदि के अनेकानेक ढेर लगते जा रहे थे। तैयार भोजन सामग्री भी गिरी शिखर के समान ऊंचे ऊंचे ढेरों में रखी थी, जिसे जब जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह तभी बिना किसी रोक टोक के स्वयं ही प्राप्त कर सकता था। उस सामग्री के अतिरिक्त विशिष्ट सम आगतों के लिए रसोई तैयार कराने का कार्य भार सिंधु कन्या लक्ष्मी जी ने अपने हाथ में लिया तथा अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वादु व्यंजन तैयार किए गए। उस भोजन को परोसने का कार्य 1,00,000 ब्राह्मण कर रहे थे। अनेक प्रमुख देवताओं तथा देवराज इंद्र आदि के साथ उस समय स्वयं भगवान नारायण रुचि पूर्वक भोजन कर रहे थे। देवता, दिव्य ऋषि मुनि आदि के भोजन से निवृत्त होने पर सभी एक विशाल वितान के नीचे बैठे। वहां बैठने के लिए सुंदर कोमल मखमली गद्दे बिछाए गए थे। पद अनुसार बैठने की व्यवस्था थी। भगवान नारायण के लिए एक सुंदर दर्शनीय भव्य रत्न सिंहासन था, जिस पर वे विराजमान थे। उनके सब और प्रमुख देवता एवं ऋषिगण स्थित थे। उनके तेजस्वी पार्षदगण उन पर चवट ढुला रहे थे। उस समय सिद्ध, चारण आदि उनका स्तवन करने लगे। गंधर्वों ने श्रुति मधुर गीतों का आरंभ किया। चतुर ब्राह्मणों ने भगवान को सुगंधित तांबूल दिया। उसी समय चतुर्नानन की प्रेरणा पर भगवान शंकर ने हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन किया, हे जगदीश, भक्तों की कामना के कल्पतरु नाथ, मेरी प्रार्थना श्रवण कीजिए। हे प्रभु, गिरिराज नंदिनी आज उत्तम व्रत का आरंभ करना चाहती है। उसे श्रेष्ठ पुत्र एवं पति सौभाग्य की कामना है। अतः सर्वज्ञ, सर्व अंतर्यामी एवं समस्त कर्म फलों के देने वाले, अतः परम मंगलकारी आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। तदुपरांत पार्थिपति ने उनका अनेक प्रकार से स्तवन किया और फिर ब्रह्मा जी के मुख की ओर देखते हुए मौन खड़े हो गए। यह देख करके भगवान लक्ष्मीनाथ ने गंभीर वाणी में कहा, गिरिजानाथ, आपकी धर्म पत्नी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से जिस पुण्य व्रत का आरंभ करना चाहती है, वह व्रतराज समस्त व्रतों का सारभूत एवं समस्त अभीष्ट फलों के प्रदान करने में समर्थ, समस्त सुख और कल्याण को देने वाला तथा अंत में मोक्ष का दाता है। इसके अनुष्ठान से हजारों राजसु यज्ञों का पुण्य सहज में ही प्राप्त हो जाता है। त्रिनेत्र, इस व्रत के अनुष्ठान में
हजारों राजसु यज्ञों के समान ही साधन जुटाने में धन का व्यय होता है, इसलिए इसे सामान्य साध्वी स्त्रियां नहीं कर सकती, परंतु साध्वी शिवा इसके करने में सहज समर्थ है, इसलिए उन्हें यह अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव से उनके अंक में भगवान गोलोकनाथ साक्षात क्रीड़ा करेंगे। वे गणेश नाम से अवतार लेंगे, जिनके स्मरण मात्र से ही समस्त विघ्नों का नाश हो जाएगा। भगवान रमानाथ के कृपा पूर्ण वचन सुनकर के भगवान वृषभ ध्वज प्रसन्न हो गए, उनका हृदय गदगद हो गया। तदुपरांत वे वहां से उठ करके अंतःपुर में गए और गिरिराज नंदी को भगवान नारायण के कहे हुए वचन सुनाए। इससे शैलपुत्री भी अत्यंत प्रसन्न हुई। तभी व्रत आरंभ का शुभ मुहूर्त आ गया। पार्वती जी के व्रत आरंभ काल में भगवान शिव की प्रेरणा से अनेक प्रकार के दिव्य बाजे बजने लगे। तभी शैल नंदिनी ने पवित्र गंगा जल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और विप्रों ने पूजा विधि का आरंभ किया। चावलों पर विधि पूर्वक रत्न मणि मंडित स्वर्ण कलश स्थापित किया गया और तब श्रेष्ठ मुनियों एवं पुरोहितों को रत्न में सिंहासनों पर बैठा करके उनका पूजन किया। फिर आदिदेव गणेश्वर की पूजा के पश्चात ब्रह्मा विष्णु और महेश का पूजन किया। तदुपरांत षष्ठी वाचन, पुण्यवाचन, मातृका पूजन आदि के साथ ही व्रत का आरंभ किया। मंगल कलश पर गोलोकनाथ पर ब्रह्म श्री कृष्ण का आवाहन कर षोडशोपचार से उनका अत्यंत भक्तिपूर्वक पूजन में त्रैलोक्य दुर्लभ पदार्थ अर्पण किए गए। तदुपरांत पुष्पांजलि एवं भावांजलि समर्पण के साथ स्तमन किया। तदंतर तिल घृत की 3 लाख आहुतियों से शिव प्रिया ने हवन किया और फिर ब्राह्मणों, मुनियों, देवगणों एवं अतिथियों आदि को विविध प्रकार सुस्वादु दिव्य व्यंजनों से भोजन कराया और विप्रों का स्वर्ण आदि की दक्षिणाएं दी। सभी पार्वती जी की प्रशंसा करने लगे। चारण आदि ने शिव शिवा का यशोगान किया तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। ओम गण गणपति नमः।